दोस्तों, राजनाथ सिंह जी बदले जाएंगे, रक्षा मंत्री जी नहीं रहेंगे। अब कौन होगा रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह कहां जाएंगे? क्या अब जंतर मंतर पर जो कल हुआ है उसके लिए कुछ शुभ संकेत हैं? क्या अगला कोई रक्षा मंत्री आएगा तब ये हमारी बातें सुनेगा? बात मानने की नहीं होगी, लेकिन यह भी बताऊंगा क्यों कयास लगाए जा रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी बदले जाएंगे, उन्हें एक और बड़ा पद मिल सकता है। तो नया रक्षा मंत्री जी कौन हो सकता है? दूसरा सवाल है कि कल आखिर जंतर मंतर पर क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको वीडियो दिखाएंगे कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके पूरे अलायंसेस के अध्यक्ष एसपी घोषल साहब ने क्या कहा। देश आजाद नहीं होया, इस करके ये जो प्रोग्राम है ये केवल ते केवल सानू इकट्ठ करना नहीं है। साडा मकसद है असीं सरकार के कन्ना तक अपनी जिहड़ी आवाज़ है, जो साडे बनदे हक ने, जो सरकारां ने साडे नाल वधीकियां कीतियां ने, अधिकारियों ने मिलकर सरकारां दे नाल साडे जिहड़े मेन मुद्दे ने उन्हां नूं हाईजैक कीता है। वो तुहाडे सामने ही है कि जनरल सतीश की एजीटेशन विच असीं उन्हां दा साथ दे के असीं अपने पैरों ते आप कुहाड़ियां मारियां ने। उहदे विच दोष अफसरां दा नहीं है, दोष साडा है कि असीं उन्हां दा साथ दिता। हुण असीं जागरूक हो चुके हैं। सानूं पता है कि अधिकारियों ने हमेशा साडा शोषण किया, साडे इकट्ठ करा के साडी संख्या दिखा के उन्होंने सरकारां नाल जिहड़ा वा मिल के साडे नाल जिहड़ा वा अनजस्टिस कीती। वो तुहाडे सामने है। ये जिहड़ा मैमोरेंडम है इहदे विच तुसीं पढ़ सकदे हो। असीं ऑलरेडी ये शेयर भी किया ग्रुपां दे विच और सारिਆਂ ਨੂੰ अपील भी की कि अपने अपने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट को देने वास्ते ये तुसीं पढ़ लिया होना। तो टोटल पूरी इंडिया में 7 यूनियनों ने मांग पत्र दिए हैं केंद्र सरकार को। तो अभी आप लगा लो 14,000 या 15,000 यूनियन में से अगर 7 यूनियन मांग पत्र दे रही हैं तो भाई यूनियन आपके यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी जो पंजाब से या दूसरी स्टेटों में बैठे होंगे, जिनको मैंने ये खुद बोला था कि आप जवानों की यूनियन बनाओ। मैंने कभी मना नहीं किया कि हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप जवानों की यूनियन बनाओ। जब कहीं पे भी जवानों की हक की बात आती है तो हम एक साथ आए और उसके लिए संघर्ष करें। ये बड़ा मुद्दा है, यूनियन कोई मुद्दा नहीं है। उनके जनरल सेक्रेटरी हरवाल सिंह, जो कि लगातार ये लोग 10-15 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, उन्होंने किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सबसे पहले ये कहा कि देश के अंदर लगभग उन्होंने कहा 14,000 सैनिक संगठन हैं, यूनियन है जो रजिस्टर्ड है। उनमें से सिर्फ 7 यूनियन हैं जो कि वन रैंक वन पेंशन जवानों के लिए लड़ रही हैं और इस तरीके के ज्ञापन सरकार को दे रही हैं। बाकी क्या कर रही हैं आप देख सकते हो, नेतागिरी कर रही हैं। और ये एक लगातार ये संगठन है कि रोड पर पंजाब और दूसरे इलाकों से चलकर आ रहा है बारिश में, और उनकी यात्रा पंजाब से शुरू होती है, जंतर मंतर पर होती है और जाकर के थाने में उन्हें अरेस्ट करके रखा जाता है। तो ये भी बात करूंगा। सबसे पहले बात कर आ रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाएंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है, सुनने में आ रहा है कि राजनाथ सिंह को अब उपराष्ट्रपति बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने उस दिन रात 9 बजे से पहले इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा है और आप इस्तीफा दे दीजिए। यानी जैसा कि खबर आ रही है और खबर चल भी रही है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक संदेहास्पद स्थिति थी। जैसा कि गहलोत जो पूर्व सीएम है राजस्थान के, उन्होंने कहा था कि जो एक आदमी का करैक्टर होता है, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के दोनों हैं, चाहे लोकसभा चलाने वाले ओम बिरला जी हों और झुंझुनू से आते हैं आपके जगदीश धनखड़ जी। उन्होंने कहा ये अपनी अंतरात्मा से डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनके ऊपर दबाव है कि विपक्ष को बोलने न दिया जाए और विपक्ष के मुद्दों को दबा दिया जाए। अब इनकी अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति हो जाती है। अब इनके ऊपर दबाव है तो शायद धनखड़ जी का इस्तीफा सरकार ने लिया है और राजनाथ सिंह हो सकते हैं या और कोई हो सकता है, लेकिन खबरें इस प्रकार हैं। चलो कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कोई आएगा हमारी बातें सुनेगा। अब इन्होंने किस हद तक सुनी है वो आप सभी हम जानते हैं और क्या किस तरीके का रहा है, क्योंकि सेना हमेशा चाहती है उसे उसके जो भी मांगे हैं उसको तुरंत निर्णय करने की आदत है, तुरंत स्पष्ट कहने की आदत है, स्पष्ट सुनने की आदत है। टाल मटोल वाला काम सेना में नहीं होता है और नेता और इन्होंने हमेशा टाल मटोल वाला काम किया है।
शायद आप मेरी बात से कितना सहमत हैं या नहीं है ये आपको पता होगा। अब मैं बात करूंगा एसपी घोषल साहब ने जिस तरीके से अपना जंतर मंतर पर जो भाषण दिया, उन्होंने कहा है हमारी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी। उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों को कोसा, बोला हम इनके साथ इनकी दरी बिछाइए, कुर्सी लगाइए, चाय पिलाइए, पानी पिलाया। मेजर जनरल सतवीर साहब के साथ इस आंदोलन ओआरओपी के आंदोलन में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। जवानों का उनको दिया नहीं जा रहा। मैं जहाँ पे अभी घोषल साहब ने बात की थी, जो 4 साल जब 5 साल की सर्विस के अंदर जो जवान सिपाही जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, तो उसकी पेंशन जो है वो 5 साल के हिसाब से दी जाती है और उसका तीनों ओआरओपी में 1 रुपया बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो कैसे सरकार कह सकती है कि हम अपने देश के शहीदों का सम्मान करते हैं? बार बार सेना का नाम जो लेकर के वोट मांगी जाती है हर एक जगह पे जो है, बार बार जब भी कोई दीपावली आती है या कोई दिन आता है, तो ये लोग वर्दी पहन करके सेना के साथ वहां पे दीपावली मनाते हैं और वो दूसरे पर्व भी मनाते हैं, लेकिन उन्हीं जवानों का जो है दूसरी तरफ पेट काट रहे हैं। 8वें पे कमीशन के अंदर भी वही होगा। मैंने लिख के भी पहले वीडियो भी डाला था। इसी जंतर मंतर पे हम उस टाइम भूख हड़ताल पे बैठे थे जब ओआरओपी जो है नोटिफिकेशन हुआ था, तो जहां पे हमने टेंट लगा रखा था जवानों का, जब ये बात आई थी कि जो प्री मेजर रिटायरमेंट वाले हैं, जो वॉलंटियर रिटायरमेंट वाले हैं जवान, उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा, तो हमने उसी टाइम भूख हड़ताल पे थे, हमने भूख हड़ताल छोड़ने के लिए मना कर दिया था। तो तीसरे दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है हरियाणा के अंदर रैली करके ये बोला था कि सभी को मिलेगी, चाहे वो प्री मेजर है, चाहे वॉलंटियर रिटायरमेंट है, चाहे पूरी सर्विस करके है, सभी जवानों को मिलेगी। लेकिन जब ओआरओपी 2 का 1/7/19 से लागू हुआ तो उसके बाद क्यों नहीं दिया गया? क्लियर कट दूसरे नोटिफिकेशन में ये बोल दिया गया कि जो 14 के बाद आए हैं उनको, जो वॉलंटियर प्री मेजर वाले हैं, उनको ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर वही हमारा प्रधानमंत्री तब था, वही प्रधानमंत्री तब था जब ये नोटिफिकेशन हुआ। हमारे अंदर बांटो और राज करो की नीति जो अपनाई गई। 2014 के बाद वालों के लिए जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट वालों की ओआरओपी लाभ जो है बंद कर दिए गए और कोई बोला नहीं 2014 के बाद। और जब ये बात कहते थे मीडिया के सामने तो जवानों की बात कहते थे कि इतने सारे जवान हैं, जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं, इनको ओआरओपी चाहिए, हाँ इनके लायबिलिटी ज्यादा है, सारी बातें, सारी स्ट्रेंथ जवानों की और फायदा अधिकारियों का, जो कि सीधा सीधा ओआरओपी बन से दिख रहा है। और उन्होंने कहा है अब जेसीयू जवानों की संस्था को आगे आना चाहिए और रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि 7वां वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में हमारे साथ कुछ पक्षपात हो। उन्होंने कहा है कि कॉमन फिटमेंट फैक्टर की मांग की, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को और फैमिली पेंशन की बात की, रिजर्वेशन की बात की, मिलिट्री सर्विस पे की बात की। उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा अब जेसीयू जवानों को ताकत दिखानी होगी, हमें अधिकारियों के भरोसे अब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो हम आमरण अनशन और लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करेंगे। हमारी मांग है, हमारी मांग पैसा नहीं है, हमारी मांग एमएसपी बढ़ाना नहीं है, हमारी मांग ओआरओपी बढ़ाना नहीं है, हमारी मांग है मान सम्मान और न्याय की। कि आपने ओआरओपी का जितना भी चीजें हैं जवानों के हिसाब से किए तो अफसर को इतना फायदा क्यों? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और उन्होंने कहा है भविष्य में हम अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर सकते। अब आइए बात करते हैं हरपाल सिंह की, जो कि जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने सीधा सीधा पहले तो आरोप लगाया जितनी यूनियंस हैं जो कि राजनीतिक लाभ के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए काम कर रही हैं, जबकि हमने चैलेंज से कहा था हम किसी के पीछे भी लग सकते हैं, तन मन और धन से साथ देंगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लेकिन यहां जब बुलाते हैं तब भी आगे नहीं आते हैं, अपना मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। अब पता नहीं इनका एजेंडा कौन सा है, किस तरीके से ये इनकी मांगे, ये जवानों की मांगे पूरी करेंगे, ये समझ में नहीं आया। आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख देख लिया, नेताओं से मिलना है, नेताओं पर दबाव बनाना है, उसके लिए हम एजिटेशन कर रहे हैं। अब ये कौन सा लव लेटर लिखेंगे, किस तरीके से सरकार इन्हें बुलाएगी, फूल गुलाब का फूल देगी, हमें नहीं पता। अब उन्होंने जैसा उदाहरण दिए, प्रीमेच्योर की बात कही थी कि प्रीमेच्योर को लाभ पहले से नहीं मिल रहा था,
हमने बोला भूख हड़ताल की, अनशन भूख हड़ताल की, मैं बीमार हो गया। जब सरकार के पास गया तब माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा इस बात को लेकर स्पेसिफिक की कि नहीं, वो आरोपी का लाभ प्रीमेचर जो जल्दी रिटायरमेंट लेस नायक नायक बल्दार उनको भी मिलेगा। और इन्हां डिमांड बहुत लंबियां चौड़ियां ने। मेरे तो बाद साडे जनरल सैकटरी नायक हरपाल जी पूरा डिटेल दे विच तुहानूं दस्सणगे कि किवें संघर्ष शुरू होया, कित्थों संघर्ष शुरू सच्चे सानूं जेसीओ जवानां दी अलग संस्था बनाउण दी जरूरत क्यों पई। और तुहाडे सामने साडे जनरल सैकटरी नायक हरपाल पूरा डिटेल दे विच दस्सणगे। मैं तुहानूं ये दस्सना चाहुंदा कि अज दा जिहड़ा प्रोग्राम आ, तुसीं इत्थे आए हो टाइम कढ के, असीं तुहाडा तहे दिल तो धन्नवाद करदे आ। बाकी ये कभी भी नहीं सोच के जाना कि इत्थे गैलरी घट है। जिन्ने तुसीं आए हो एक बंदे दे मगर 10-10 हज़ार आदमी है। इस करके कभी भी नैगेटिविटी नहीं फैलाउणी। आपां जब स्टेज ते आ जाने असीं इहनूं पॉजिटिव लेना है। जिन्ने भी तुसीं आए हो बहुत तुहाडा वैलकम है, धन्नवाद है। हुण इस तो बाद जो भी प्रोग्राम है साडे जनरल सैकटरी साहब दस्सणगे कि आ जिहड़ा असीं मैमोरम दे रहे हैं सरकार नूं, ये ऑलरेडी तुसीं मंगां पढ़ चुके हो। जो 18 मंगां ने मेन साडा 7वां पे कमीशन है कि असीं सरकार नूं एडवांस तां नहीं देना चाहुंदे आ कि साडे नाल जिवें 7वें पे कमीशन दे विच अनचैशन कीती है, डिस्क्रिमिनेशन कीती है, अधिकारियों नूं अलग फैक्टर दे के ते साडे जवानां नूं अलग फैक्टर दे के, जिहदे कारण साडीआं ORP दे विच पेंशनां नहीं वधियां। ज़्यादातर जेसीओ रैंक और साडे प्रीमेचर रिटायरमेंट आए आ, जिहड़े साडे रिजर्विस्ट जिहड़े पेंशनर है, जिहड़े साडे जवान शहीद हो जांदे आ, जिहड़े जिद्दां कि कारगिल जंग दे विच 3 ਤੋਂ 10 साल की सरहद दे विच शहीद होए आ, वो जो लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन ले रहे आ, उन्हां दी ना ते ORP 1 दे विच कोई पैसा वधिया, ना 2 दे विच वधिया, ना 3 दे विच वधिया। इवें जेसीओ रैंक दा भी पैसा वधिया, रिजर्विस्ट वालिਆਂ ਦਾ नहीं वधिया। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਰੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਗਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦ ਰੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। लेकिन सरकार फिर पलटीबाजी, न तो सरकार बदली न प्रधानमंत्री बदला, लेकिन नियम बदल दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप समझ सकते हो कि बात वही हो गई कि भाई कि आरोपी का लाभ प्रीमेचर को मिलता है, बोला हाँ और ना, दोनों कर दिए। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, ये स्वीकार नहीं है। और उन्होंने तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल रखे और कहा कि नहीं, अब हम लोगों की पेंशन बंद करने की कगार पर सरकार अग्निवीर लाके उन्होंने फौज को कमजोर किया। और पेंशन, जैसे कि सोचते थे कि सैनिकों की कभी पेंशन बंद नहीं हो सकती, लेकिन इस सरकार ने यह भी करके दिखा दिया, पेंशन पर भी इन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। ये सिर्फ अपनी पेंशन, अपनी चीजें देखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो भाषण के बाद इन सबको इन्होंने जैसे ही संसद की तरफ मार्च किया, पुलिस वहां पहले से खड़ी थी। पुलिस ने उन्हें बसों में भरा और थाने ले गई और शाम तक इनसे रिटन में हस्ताक्षर वगैरह करा के कुछ समझौता हुआ। इन्होंने कहा है कि नहीं, हम अक्टूबर के बाद लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग नहीं आती। तो दोस्तों, ये था कल का एपिसोड जो जंतर मंतर पर हुआ, और जल्दी हम जनरल सेक्रेटरी और उनके अध्यक्ष को आपके सामने उनसे और रूबरू बातचीत करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और जल्दी ही मैं उन सैनिक संगठनों के नेता, जो कहते हैं, वैसे नेता शब्द नहीं लगाना चाहिए, सैनिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो लीड करना चाहते हैं, जिन्हें चिंता है पूर्व सैनिकों के हितों की, वो जरूर मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूं कि आखिर वो किस तरीके से सरकार के सामने सैनिकों का पक्ष रखना चाहते हैं। आप अपना पक्ष क्या रखते हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट सैनिकों का पक्ष क्यों कि आपने यूनियन बनाई है किस लिए, या तो फिर आपका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षी है, वो अलग बात है। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी नहीं है, जो सैनिकों के संघर्ष को और आगे ले जाना चाहते हैं, उनका मैं वेलकम करता हूं। धन्यवाद। देखिए, वेल्लूर से हमारे भूतपूर्व सैनिक वहां पर वन रैंक पेंशन के लिए सरकार के खिलाफ अपना आवाज उठा रहे हैं। जितने हमारे सदन साइड के भाई यहाँ नहीं आ पाए, आप उनका वीडियो देखिए।
ಹೋರಾಟం இன்னைக்குள்ளனா நாளைக்கு இல்லனா அடுத்த மாசம் இல்ல அடுத்த வருஷம் இல்லனா பல சங்கங்களுக்கு அப்புறமாவது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கேட்கிறோம் அப்ப அடிப்படை அப்பாயின்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய சங்கத்தினரோட எதிர்காலத்தை வந்து எதிர்நோக்கி கொண்டு நம்ம இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறோம். வந்து வாய்ப்பளித்து இந்த ஜெயிலில் வர முடியாத சுச்சுவேஷன்ல நாள் இல்லாத சுச்சுவேஷன்ல வீரமக்கள் எல்லாமே வந்து இருக்காங்க. நிறையா வந்து ஏற்பாடுகள் தாங்கி எல்லாரும் வேண்டும். भारत माता की भारत माता की भारत माता की मुंडाल पड़ेगी मक्कलाई मुंडाल पड़ेगी मक्कलाई मुंडाल पड़ेगी मक्कलाई நன்றி. இந்த அளவுக்கு எனக்கு சங்கங்கள் ப்ளஸ் வந்து ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਅਨਿਆਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੇਕ ਪਿਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 3 ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਾ ਲਏਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਗਰਪਾਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਓਨਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸਰਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੈਗਰਪਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਗਰਪਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जंतर मंत्र पर आए सभी पूर्व सैनिकों का धन्यवाद, वेलकम है। सबसे पहले सभी भाइयों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों, जहाँ पे सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बोली थी कि हमारे पूरे इंडिया में तकरीबन जो मैंने कैलकुलेशन की थी, अगर पंजाब के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो 14,000 यूनियन बनती है इंडिया में। 14,000 यूनियन बनती है इंडिया में। तो अगर 14,000 यूनियन है तो हमने RTI के माध्यम से ये पूछा था कि अभी तक कितनी यूनियन के जो है मांग पत्र वहाँ पे आए।